देश के 50% घरों में सिलेंडर की भारी कमी है, पवन खेड़ा। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पब्लिसिटी विभाग के चेयरपर्सन पवन खेड़ा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए देश में हो रही एलपीजी गैस संकट को लेकर वार्ता की। पवन खेड़ा ने कहा कि देश के 50% घरों में सिलेंडर की भारी कमी है। भाजपा सरकार घरेलू गैस सिलेंडर का वजन 14.2 किलो से घटाकर 10 किलो करने की तैयारी में है। हालात ये है कि छोटे बड़े उद्योग और होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। देश का हर सेक्टर नरेंद्र मोदी की गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है। एलपीजी सिलेंडर ब्लैक में 5,000 रुपए का मिल रहा है। इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत 22 रुपए और प्रीमियर पेट्रोल की कीमत 2 रुपए बढ़ा दी गई है। एयरलाइंस ने टिकट प्राइस का कैप हटा दिया है, अब उसकी कीमतें बढ़ाई जाएंगी। देश का हर किसान, व्यापारी और आम आदमी नरेंद्र मोदी की गुलामी का खामियाजा भुगत रहा है। अंत में पवन खेड़ा ने कहा, हम जो ईरान से तेल खरीदते थे, इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर असर नहीं पड़ता था, यह हमारे रिश्तों की समृद्धि थी। अब सुना है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए व्यापार के लिए 8 देशों से बातचीत कर रहा है, जो चीन की करेंसी युआन खर्च कर सामान लेंगे, जिसमें भारत भी शामिल है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए नई दिल्ली कांग्रेस कार्यालय से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। आज 50% जो घर हैं हिंदुस्तान के, सिलेंडर की कमी है। अभी जब मैं आ रहा था तो हमारे साथियों ने मुझे बताया कि जो सिलेंडर का वजन 14.2 किलो होता है, अब उसको 10 किलो कर रहे हैं। ये गुलाम की देन है। बड़े बड़े उद्योग, छोटे उद्योग बंद होने की कगार पे हैं। कितने रेस्टोरेंट, कितने होटल बंद होने की कगार पे हैं। मोरबी के टाइल्स के जो इंडस्ट्री है, उसकी हालत जाकर देखिए। देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा कि गुलाम की गलतियों का खामियाजा जिसने नहीं भुगता हो। 60,000 मेट्रिक टन बासमती चावल जो भारत एक्सपोर्ट करता है, अटका हुआ है समुद्र में। अगर गुलामी नहीं करता साहिब और बीबी की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए खुला रहता, निर्बाध रूप से खुला रहता। हमें उनकी शर्तें नहीं माननी पड़ती। आपको ये अच्छी तरह से ज्ञान है, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा कि भारत जो ईरान से तेल खरीदता आया था, बार बार मुझे था बोलना पड़ रहा है, वो भारतीय करेंसी में खरीदता था, डॉलर्स में नहीं खरीदना पड़ता था। ये हमारे रिश्तों की समृद्धि थी, ये हमारे रिश्तों की ताकत थी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर नहीं पड़ता था। हम भारतीय करेंसी में ईरान से तेल खरीदते थे, वो पैसा भारत के बैंकों में जमा होता था और जो वो हमसे ट्रेड करते थे उसमें एडजस्ट हो जाता था। सुना है 8 देशों से अब ईरान नेगोशिएशंस कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो व्यापार होगा, उसके जरिए जो सामान आएगा, उसको लेकर उन 8 देशों में हम भी हैं। और सुना है कि अब ये 8 देश चाइनीज करेंसी खर्च करके सामान लेंगे, युआन खर्च करके सामान लेंगे। ये गुलाम ने हासिल किया इस देश के लिए।